बिस्मिल्लाह कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कितनी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेली कॉन्फ्रेंस से। टेली कॉन्फ्रेंस इज एनी काइंड ऑफ मल्टीवे कम्युनिकेशन carried out in real time using telecommunications or computer networks and equipment. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक मल्टीवे है कम्युनिकेशन का। जैसे रियल टाइम में हम पहले वक्तों में बात किया करते थे टेलीफोन्स पे। In a teleconference, audio and video signals travel across a local area network. वो क्या कह रहा है? टेलीकॉन्फ्रेंस में आपके ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स किस पे ट्रैवल किया करते थे? आपके लोकल एरिया नेटवर्क को यूज किया करते थे, यानी जो केबल्स डली हुई हैं, स्विचेस आपके नेटवर्क में यूज हो रहे हैं, उनके जरिए आपकी सारी हो रही होती थी पूरी दुनिया में। यानी एक बंदा यहाँ पे बैठा है पाकिस्तान में, एक अमेरिका में बैठा हुआ है, एक दुबई में बैठा हुआ है, 4 प्लेसेस पे है, यानी रिमोट साइट्स पे डिफरेंट यूजर्स। लेकिन आप क्या करते थे? टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। सब कैटेगरीज ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूड, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की आगे से 3 कैटेगरीज है: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डाटा कॉन्फ्रेंसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनेबल्स real time communication over a distance by allowing people at 2 or more sides to communicate with each other by seeing a video picture of the people at the other sides. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? बेसिकली कि आप दोनों साइड्स पे क्या है, किसी नेटवर्क का हिस्सा है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस कम्युनिकेशन में क्या है, आप एक दूसरे की वीडियो देख सकते हैं, आप एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करें तो व्हाट्सएप में जैसे आप वीडियो कॉल को कनेक्ट करते हैं तो दोनों साइड्स पे जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की शक्लों को देख सकते हैं। ईच साइड हैज वन और मोर कैमरास, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर्स एंड मॉनिटर्स। हर साइड पे यानी दोनों एंड्स पे आपके पास आपके मोबाइल में कैमरे का होना भी जरूरी है, माइक्रोफोन्स होंगे तभी आप एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, या लाउड स्पीकर्स हो, एंड मॉनिटर्स एज वेल एज अ कॉर्डिक विच प्रोसेसेस द ऑडियो एंड वीडियो। और क्या, कॉर्डिक का होना भी जरूरी है ताकि वो क्या कर सके, आपकी ऑडियो और वीडियो को प्रोसेस कर सके। इट एम्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ पर्सन एट अ डिस्टेंट साइड अपेयरिंग टू बी देयर इन द सेम रूम। इससे क्या होगा, वो इस तरह आपकी देखें जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये बंदा दुबई में बैठा है या सऊदी अरब में बैठा है, बल्कि आपको ऐसे ही लगता है कि वो बंदा आपके साथ किसी दूसरे कमरे में यानी उसी जगह पे किसी दूसरी जगह पे मौजूद है और आप उससे बात कर रहे हो। एंड द फैक्ट दैट हैज बीन कॉल्ड वर्चुअल प्रेजेंस, ये आपकी क्या है, वर्चुअली एग्जिस्टेंस है कि आपको वो आपके पास होता नहीं है, लेकिन आपको जब आप वीडियो कॉल पे होते हो तो आपको लगता है ऐसे कि वो आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा है। जिस तरह आपने अक्सर टीवी पे टॉक शोज में देखा हो कि डिफरेंट किस्म के MNAs, MPAs वगैरह, कोई लाहौर में बैठा होता है, कोई कराची में होता है, कोई इस्लामाबाद में होता है, लेकिन जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं तो वो आपको स्क्रीन पे ऐसे नजर आते हैं जैसे वो एक ही जगह पे बैठे हों, मगर वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे होते हैं, यानी डिफरेंट सिटीज से कनेक्ट होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेकिन सामने वाले को यही लग रहा होता है कि वो सारे एक जगह पे हैं। तो ये क्या है, इनकी वर्चुअल है, वर्चुअल प्रेजेंस है कि आपको लगता है ऐसे मगर वो वहां पे होते नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या बेसिकली कि आप वीडियो के जरिए एक दूसरे को देख के कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास जो उसकी कैटेगरी आ जाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहले हमने बात की थी वीडियो की। ऑडियो जैसे कि हमें टर्म से पता चल रहा है कि आवाज के जरिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत के जरिए एक दूसरे को अपना मैसेज डिलीवर करेंगे। Audio conferencing provides an audio link similar to that of a conventional telephone lines. वो कह रहा है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी क्या, बिल्कुल जैसे कि पहले हम टेलीफोन लाइंस को यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरह का एक लिंक है, एक्सेप्ट दैट इट ऑफर्स मच हाई क्वालिटी ऑडियो एंड इनेबल्स मोर देन 2 sides to be linked together. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है जो कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस थी उनके मुकाबले में, कि इसमें वॉइस क्वालिटी क्या है, ज्यादा अच्छी है, और क्या एक या एक दो से ज्यादा लोग भी उस लिंक पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम टेलीफोन की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे, जिसे नंबर जिसको मिला है वो 2 आपस में। लेकिन अगर हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, इधर भी मैं व्हाट्सएप की एग्जांपल लेती हूँ, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल पे आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिलके कॉन्फ्रेंस कॉल में ला लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं।
Using hand-free audio units with sensitive microphones and sophisticated echo cancellation software, audio conferencing enable communication between groups of participants. ऑडियो कॉन्फ्रेंस करनी है अगर आपने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास माइक्रोफोन्स होने चाहिए, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो जिसके थ्रू आप क्या करो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सको। लाइक जैसे व्हाट्सएप है, वो भी क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने बात की थी कि इनकी क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है। अगर हम पिछली टेलीफोन लाइंस की बात करें, अगर बारिश होती थी तो क्या होता था, आपको बहुत ज्यादा पीछे से डिस्टॉर्शन आती थी, अक्सर क्रॉस टॉक, यानी आपकी लाइन में किसी आपको किसी की और की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन अगर हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें इस तरह के इश्यूज नहीं थे जो कि पहले कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस में थे। डाटा कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा कॉन्फ्रेंसिंग टर्म से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि ये ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें आप डाटा शेयर कर रहे होंगे। वीडियो में हम वीडियो शेयर कर रहे थे, ऑडियो में हम ऑडियो शेयर कर रहे थे, जबकि डाटा कॉन्फ्रेंसिंग में हम डाटा को शेयर कर रहे होंगे। Data conferencing enables participants at 2 or more sites to have a shared workspace on their computer desktops. डाटा कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, आपके पार्टिसिपेंट दो या दो डिफरेंट साइट्स पे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क स्पेस को, अपने कंप्यूटर्स को शेयर कर सकते हैं। दिस माइट बी अ शेयर्ड व्हाइट बोर्ड वेयर दे कैन ड्रॉ, राइट और इंपोर्ट एंड मैनिपुलेट इमेजेस कोलैबोरेटिवली इन रियल टाइम। यानी आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड, जैसे अगर हम जूम है, जूम का व्हाइट बोर्ड क्या कर सकती हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकती हूँ, व्हाइट कर सकती हूँ, उसको शेयर कर सकती हूँ तमाम यूजर्स के साथ। और it might be application sharing where a piece of software can be run and controlled by other users. और अगर कोई एप्लीकेशन शेयर की हुई है तो उसमें क्या है, आप उस सॉफ्टवेयर को जो भी कहीं पे इंस्टॉल है, दूसरे यूजर्स भी क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप मिल के, डाटा कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, कोलैबोरेशन के जरिए एक दूसरे के साथ मिल के किसी एक जगह पे बैठ के, डिफरेंट साइट्स पे यानी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूजर्स हैं, आप सब मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। आप किसी एक वर्क प्लेस को शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स को डिफरेंट यूजर्स शेयर कर सकते हैं। ये थी डाटा कॉन्फ्रेंसिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।